स्टूडेंट्स यूपीएससी ईएससी की तरफ से आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है और इसका कैलेंडर जो है वो रिवाइज कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि आईआरएमएस की जो वैकेंसी है 2019 में विड्रॉ कर ली गई थी, लेकिन अब उसको दोबारा से ईएससी में ही इंक्लूड कर दिया गया है। तो उसको लेकर दोबारा से कैलेंडर को रिवाइज किया गया है। क्या पूरी डिटेल है आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 का नोटिफिकेशन आपने देखा था 18 सितंबर को आया था, जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 8 अक्टूबर थी। लेकिन अब उसको रिवाइज कर दिया गया है क्योंकि अब इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस यानी कि इंडियन रेलवेज की जो वैकेंसी है वो इसी में इंक्लूड कर दी गई है 2025 में। अब आपको पता है कि जब 2025 का भी नोटिफिकेशन आया था और उसके लिए आपने फॉर्म भरा तो उसके अंदर आपने अपनी प्रायोरिटी को आईआरएमएस का ऑप्शन आपके पास था ही नहीं, लेकिन अब वो मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा? देखिए, पहले जो ओरिजिनल विंडो थी वो 18 सितंबर से शुरू होकर 8 अक्टूबर पर फिनिश हो जा रही थी और करेक्शन विंडो 9 अक्टूबर से शुरू हो रही थी और 15 अक्टूबर को क्लोज हो जा रही थी। लेकिन अब जो न्यू एप्लीकेशन विंडो है वो कब से ओपन हो रही है? ठीक है ना, वो 18 आपकी ये अक्टूबर से ओपन हो रही है और ये 22 नवंबर तक चली जाएगी। और रिवीजन के लिए, मतलब अगर मान लेते कोई गलती इस बीच में आपसे हो गई और एप्लीकेशन भरने में, तो आप 23 से लेकर 29 नवंबर के बीच में उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, जिन बच्चों ने पहले से फॉर्म भर दिया है क्या उनको नया फॉर्म भरने की ज़रूरत है, या जिन्होंने नहीं भरा था सिर्फ वही भर सकते हैं? तो मैं इसमें बता देता हूँ। देखिए, इसमें इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर सीधे सीधे दिए हुए हैं कि देखिए, द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन नीड नॉट टू अप्लाई अगेन। जिन्होंने अप्लाई कर दिया था उनको कुछ दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उनको किसी तरह के करेक्शंस करने हैं, हाउएवर दे वुड बी एबल टू मेक करेक्शन इन देयर ओटीआर प्रोफाइल वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल ड्यूरिंग द एप्लीकेशन विंडो फ्रॉम 18 टू 22 ऑफ नवंबर, यानी कि 18 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में अगर आप चाहें, आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत लगती है तो आप वो चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है ना। और फिर करेक्शन विंडो एडिट करने के लिए 23 से लेकर 29 के बीच में तो ओपन होगी होगी, उसमें तो आपको ये मौका मिल ही जा रहा है। ठीक है ना। लेकिन जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने पहले से अप्लाई किया वो कुछ करेक्शन करना चाहे करेक्शन कर लीजिए, और जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पर भी देखें तो इन्होंने क्लियरली ये चीज़ मेंशन की है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो फॉलोइंग शेल बी इंसर्टेड इन द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग सर्विसेज। ठीक है ना। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए एक 9th और 10th आईआरएमएस सिविल और स्टोर की यहाँ पर वैकेंसी ऐड हो गई है। फिर वहीं पे मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल और स्टोर की ऐड हो गई है। फिर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल और स्टोर्स की ऐड हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन और स्टोर्स की यहाँ पर वैकेंसी ऐड हो गई है। तो यानी कि आईआरएमएस सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन, स्टोर, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर ये वैकेंसीज आती है। और ये वैकेंसीज अब ईएससी के थ्रू आपको मौका मिलेगा कि आप अब दोबारा से रेलवे में रिक्रूट हो सकते हैं ईएससी के थ्रू। तो जो भी अभी मान लेते हैं कि आप लोगों की, अगर मान लेते हैं कि कोई भी करेक्शन करने की ज़रूरत है तो वो भी कर लें, और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था वो अप्लाई कर लें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी, देखिए, अच्छा, इसमें 2 पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट थे। एक पैरा 4 जो दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं बच्चे, ठीक है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले बच्चे जो हैं उनका जो सर्टिफिकेट है वो 2023 और 2024 का जो आपका इनकम है, ठीक है ना, जो फाइनेंशियल ईयर था उसके बेसिस पर आपकी बनेगी। अच्छा, इसमें इन्होंने ये भी दिया है कि इशू ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024, और देखिए, एक तो ये बना होना चाहिए 1 अप्रैल 2024 के बाद, लेकिन 22 नवंबर 2024 के पहले का होना चाहिए। तो इस बीच का होना चाहिए। कई बार बच्चों के बीच में कंफ्यूजन रह जाता है कि ठीक है सर, लास्ट डेट तो हमें पता है, लेकिन ये कब तक का बना होना चाहिए, मतलब मैं 6 महीने पुराना बना है, 1 साल पुराना बना है, 2 साल पुराना बना है, वो यूज कर सकता हूं क्या? नहीं। देखिए, आपका ये जो सर्टिफिकेट है, फिर मैं क्लियरली बोल देता हूं, 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए और 22 नवंबर 2024 के पहले का होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 का इनकम सर्टिफिकेट होगा वो। फिर ओबीसी वालों के लिए भी इसमें मेंशन किया गया है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है अगेन 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए और 22 नवंबर 2024 के पहले का होना चाहिए। अच्छा, इसमें यह भी दिया इन्होंने कि जो इनकम है कि जिसके बेसिस पर आपको ये बनेगा वो 2023-2024 की, 2022 और 2023 और 2021 और 22 इसके बेसिस पर बनेगा। यानी कि ये 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए और 22 नवंबर 2024 के पहले का होना चाहिए। ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो कह रहे थे नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड ऑन द रिजल्ट of the examination is expected to be approximately 457, including 22 vacancies from the
पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, तो कह रहा है कि यहाँ पर अगर आप मानकर चलें तो लगभग 457 वैकेंसीज यहाँ पर आपको इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप मानकर चल सकते हैं कि आपको मिल सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कोई मतलब एक ही बात को बहुत अलग अलग तरीके से कहने की भी कोशिश की गई है। और यहाँ पर जिन बच्चों ने मान लेते हैं कि जो फॉर्म जब भरेंगे तो आप ऑनलाइन मोड से तो पेमेंट कर ही सकते हैं, लेकिन कई बच्चे सोच रहे हैं कि मैं पे बाय कैश कर लूँगा, तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रोविज़न दिया गया है। हालांकि पे बाय कैश वालों के लिए भी है कि आप 22 नवंबर से पहले भर दें और एसबीआई जो आपका बैंक है उसकी ब्रांच में जाकर आप इस पेमेंट को कर सकते हैं, पे स्लिप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है ना। फिर यहाँ पर इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि जो सिविल इंजीनियरिंग में IRMS को चूज़ करते हैं तो फंक्शनल क्वालिफिकेशन और फिजिकल रिक्वायरमेंट भी दी हुई है, तो वो डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर आपको मिल जाएंगी। अच्छा, इस नोटिफिकेशन को लेके अगर आपके और भी कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। जो मोटा मोटा ये नोटिफिकेशन अभी अपडेट आई है, ये आई है करेक्शन विंडो को लेकर और एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। ठीक है ना। तो इसके अलावा भी कोई डाउट है, वीडियो के नीचे कमेंट करिए, बताइए कि क्या प्रॉब्लम्स है। उन प्रॉब्लम्स को देखा जाएगा, समझा जाएगा और आपको कोशिश की जाएगी कि कोई दूसरी वीडियो के माध्यम से आप तक वो बात पहुंचा दी जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें, सो दैट कि भाई चैनल जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो अगर हम अपने चैनल पर आपके ही डाउट से रिलेटेड कोई वीडियो बनाते हैं तो चैनल आपको नोटिफाई कर पाएगा। और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब को ये मैसेज जाएगा कि आपको इस तरह की वीडियोस यानी कि यूपीएससी ईएससी से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्ट है और यूट्यूब आपको उस तरह की वीडियोस रिकमेंड करने लगेगा। धन्यवाद।